गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो सबसे पहले हमको आप बताइए आईटी फेस्ट कब हो रहा है, क्या तारीख है? आईटी फेस्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग कंबाइंड फेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंग्लिश, मैथ्स। मैथ्स सब रहेगा। ठीक है, ये हमारी बात पिछली मीटिंग में हुई थी। हाँ, तो डेट क्यों नहीं आया सर? डेट अभी मतलब जो लिस्ट ऑफ जो इवेंट है मतलब एक्टिविटीज है। ऐसा इवेंट करा रहे हैं सर जो पूरे इंडिया में वर्ल्ड में आज तक नहीं हुआ है कि जो हुआ है सब जगह वही करा रहा है। नहीं कुछ तो डिफरेंट करा रहे हैं। क्या क्या डिफरेंट करा रहे हैं बताइए सबसे पहले। डिफरेंट है कि जैसे मैथमेटिक्स का बहुत सारा क्वांट्स सर क्वांट चैंपियनशिप तो सिविल भी हम लोग पहले भी कराए हुए हैं। पहले कराए हैं बट फेस्ट में नहीं कराए हैं, इंडिविजुअली हम लोग इवेंट कराए हैं, जैसे क्वांट्स का चाहे इस तरह का। मैनेजमेंट का भी हम लोग इंडिविजुअल कराए आईटी हैं। से बात करते हैं सर, आप आईटी का संभालते हैं ना सर? आईटी की बात करते हैं सर। तो आईटी में हम लोग जो है कोड का है, रोबोटिक्स का है, सर आर्टिफिशियल कोड का हर जगह होता है, रोबोटिक्स का हर जगह होता है, एआई का कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट या एआई का कोई वेब एप्लीकेशन, कोई वेब एप्लीकेशन कह लीजिए या एआई का कोई छोटा सा कुछ एक फंक्शनैलिटी बनाना, ये सब तो हम लोग पहले भी कराए हैं और हर जगह होता है इस चीज में। वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड भी है, उससे भी। मेरा सवाल ये है, मेरा कहना ये है, जो मैंने उस दिन रवि सर को भी कहा कि ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं कराना है जो आईआईटी में नहीं हो रहा हो या दूसरे और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं हो रहा हो। मतलब एक सेट फॉर्मेट हर जगह अवेलेबल है। आप आईआईटी दिल्ली का फेस्ट उठा लो, आईआईटी बीएचयू का उठा लो, आईआईटी मद्रास का उठाओ, बॉम्बे का उठा लीजिए या फिर आप खड़गपुर का उठा लीजिए, हर जगह जो फेस्ट हो रहे हैं वो लोग डिटेल में लिख के देता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है। इस बार हम लोग स्टूडेंट से ये सारा करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम यही चीज़ उनको भी बोले हैं कि स्टूडेंट बेचारा कह रहा है कि सर हम लोग सब चीज़ करना चाहते हैं, हम रेडी भी हैं, हमारे सर हमको बोलते हैं अभी रुक जाओ। नहीं अभी तो ऐसा हमको बच्चा उसी दिन आपके सामने जब पिज्जा पार्टी की वहाँ बोला कि नहीं बोला? नहीं, तो उस समय केवल आईटी का था, अब आईटी के साथ और भी। तो कम से कम आईटी का तो आप अपना ब्रोशर निकाल दीजिए। ठीक है, उसको बना देते हैं। अगर कंबाइंड नहीं बनाना है, इंडिविजुअल बनाना है, आप अपना आईटी इवेंट्स का ब्रोशर बना दीजिए। ठीक है, उसको कर लेते हैं। क्योंकि कम से कम आप तब ये नहीं कह सकते हैं कि सर मेरा आईटी हो चुका, मतलब बाकी है। आईटी का हो जाएगा, है? मई में हम लोग करवा लेंगे। देखिए मैनेजमेंट का आप नहीं ले पाए हैं या मैनेजमेंट वाला आपको नहीं दिए हैं अपने इवेंट्स के बारे में। और वैसे तो आपको मैनेजमेंट इवेंट्स भी आपको याद होगा हम बताए थे, चाहे वो एडमेट शो हो, स्टार्टअप का हो, चाहे वो उसका बिजनेस क्विज हो। ठीक है, ये सारे जो मैनेजमेंट के जो रिलेटेड इवेंट्स होते हैं या बिजनेस आइडिया इवेंट्स हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ तो बड़ा सिंपल है। कम से कम इन चीज़ों को तो शुरुआत की जा सकती है। इसको करवा लेते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद इसको करवा लेते हैं। आप ही करवा देंगे कि सर एक एडमेट शो का राइटअप भी चाहिए तो सर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बैठ करके वो मिल जाएगा सर। 4-5 दिन लगेगा कि अब हम एडमेट शो का क्या होगा ये लिखेंगे, 1 मिनट में मिल जाएगा। सब अवेलेबल है, तो बस अनाउंस कर दीजिए, बच्चे फिर उसके बाद टेकअप कर लेंगे। आप राइटअप का जिम्मा भी बच्चों को दीजिए, बच्चे सब बना के दे देंगे आपको, ब्रोशर तक बना के दे देंगे आपको। वो अप्रैल में चूंकि एग्जाम है इसलिए मई में डेट एक फिक्स करके अनाउंस करते हैं। अभी एक काम करिए, आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो छात्र है, जो थर्ड सेम वाला जो है, ठीक है, वो सब लोग अभी फ्री होने वाला है एग्जाम दे करके। जैसे ही वो फ्री हो रहा है, फोर्थ सेम में क्लास लोग का ऑलरेडी चल रहा है, क्लास चल रहा था ना, लेकिन उन लोग अभी एग्जाम के बाद मतलब थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम तक तो उनको इस काम में हम एंगेज नहीं करेंगे। आप तुरंत उनको बुलाइए, टीम बनाइए, मेरा मैसेज उनको दे दीजिए और उन लोग अपने से सारा लिस्टिंग ऑफ इवेंट कर लेगा, ट्रेजर हंट है, सारा चीज़ कर लेगा। जगह आपको कैसे रेडी करना है उनका जिम्मा है, उनको सब पूछे कैसे करोगे, क्या रेडी करोगे, क्या बजट है तुम्हारा, बनाओ कैसे लाओगे, क्या फंड लाओगे, कहाँ से स्पॉन्सरशिप लाओगे, कॉलेज से कितना फंड चाहिए, सारा कुछ हो जाएगा। अनाउंस कर दीजिए, इवेंट हो जाएगा। हमको जब ये बच्चे सरस्वती पूजा के इवेंट में एआई एप्लीकेशन दिखा रहे थे, वो ब्लाइंड मैन का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो उसको अलार्म सिस्टम है, सेंसर यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सेंसर डस्टबिन बना रहा है, तो अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट लोग इतना बना देगा कि मत पूछिए। बन जाएगा, बना देगा इन लोग। और आप जज करते करते थक जाइए कि किसको जिताएं किसको हराएं। हैं, करवाइए तो एक मौका तो दीजिए, मंच तो दीजिए। करवाते हैं सर, मई में इसको करवाते हैं एकदम। नहीं, मई का मतलब है सब कुछ अभी इस मंथ अनाउंस्ड, अभी एवरीथिंग। इसकी वेबसाइट बनवाइए, ठीक, इसकी वेबसाइट बनवाइए और इसका सारा ब्रोशर बनवाइए, सारे ग्रुप्स में सब चीज़ डलेगा। बच्चों का कंपटीशन में इन्वॉल्वमेंट लीजिए और सीधी सी बात है, हर बच्चा को कम से कम 1 या 2 इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक, प्राइज मनी बनवाइए, इवेंट पार्टिसिपेशन। हाँ, प्राइज मनी करवाइए, इवेंट पार्टिसिपेशन का भी कुछ चार्ज रखवाइए। जितना चार्ज बच्चों से कलेक्ट होगा पूरा का पूरा बच्चों में बांट दीजिए। ठीक है, इवेंट का खर्चा अलग होगा, प्राइज और रिवार्ड के रूप में। हाँ ठीक है।
ठीक सबको बंटवा दीजिए, पूरा बंटवा दीजिए, जो भी चार्ज होगा बच्चे ही कलेक्ट करेंगे, समझ गए। ठीक एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनवाइए और फाइनल ईयर के बच्चों को उसमें रखिए, ठीक समझ गए सर। तो बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। पहले अभी एक बार इंटरनल करते हैं, जो हमारे जो 4 कॉलेज हैं उनका करते हैं, फिर अगली बार हम लोग दूसरे और कॉलेज को भी इन्वाइट करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये इस साल का मिस हो जा रहा है। नहीं, इसको करवाते हैं। अभी कोड कॉम्बैट वाला है, वो भी करवाएंगे। आप कोड कॉम्बैट को उसी का पार्ट बना दीजिए, उसी में इन्वॉल्व इसी में इंक्लूड कर दें। इसी में कोड कॉम्बैट प्योरली इसी का पार्ट होगा। रोबोटिक्स का कंपटीशन इसी में होगा, किसके रोबोट में कितना फंक्शनैलिटी है, कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, किसका रोबोट मजबूत है, ठीक है, सब इसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक। हाँ, और बताइए सर, आप क्या भेजे हमको? वो बच्चों लोग कुछ भेजे, पावर पॉइंट करवाए थे। और पावर पॉइंट है, ऑन बोर्ड भी है। ऑन बोर्ड किस टॉपिक पर है? वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले रहे हैं कि कांचा ले रही है? नहीं, हम ही लेते हैं। आर्किटेक्चर तो हम ही लेते हैं। आर्किटेक्चर तो आप शुरू से लेते हैं? हाँ, उसी में है। IBM आर्किटेक्चर भी आप पढ़ाते थे? अभी भी पढ़ाते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, AKU में 3 पेपर एक साथ है। तो अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था, अभी 4th सेम का वो लोग का शुरू हुआ था, अभी एग्जाम आ गया है तो लोग क्लास सस्पेंड है। एक आकांक्षा कोर्स बनाई है साइलैब और मैटलैब के ऊपर। हाँ, देखे हैं सर। तो उसका वो कोर्स आपको कैसा लग रहा है? ठीक है सर। मेनली साइलैब है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, मैथमेटिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर हम कोई मैथमेटिकल कंपाइलेशन कर रहे हैं तो उसमें साइलैब से डायग्राम, सिंबल, ये सब आसानी से। आपका भी उस पर थोड़ा सा हमको लगता है वर्क किया हुआ था। साइलैब में मेरा तो काम उसमें आप एक क्लास आप भी कुछ ले लीजिए उसमें, उसके वर्कशॉप में। हाँ, उसके वर्कशॉप में वो और आप दोनों मिलकर के इंस्ट्रक्टर बन जाइए। रिसोर्स पर्सन में आपका भी अपना नाम डाल लीजिए, उसका भी नाम डाल लीजिए, तो मतलब मेन आप हो जाएंगे और नीचे वो रहेगी आपके, मतलब फॉस में वो आ जाएगा, फॉस में बता दिया जाएगा साइलैब ये सब। नहीं, फॉस के लिए नहीं, पूरा का पूरा मैटलैब साइलैब का। हाँ, पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है। और साइलैब का खाली वर्कशॉप नहीं होगा, मैटलैब भी होगा साथ में। हाँ, क्योंकि दोनों सेम ही है, एक शायद फ्री ओपन ऑफिस है और एक नहीं है। तो हम लोग को क्या दिक्कत, हम लोग पढ़ा ही सकते हैं दोनों, है ना। तो वो करवाइए और उसी के ठीक साथ में बच्चों का फिर IIT बॉम्बे का एग्जाम करवा दीजिए। साइलैब और इसका साइलैब का, मैटलैब का एग्जाम उसमें नहीं है, साइलैब है, ठीक है, एग्जाम करवा दीजिए। तो सर्टिफिकेशन डबल हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा और एक IIT का हो जाएगा। हाँ, IIT का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अनाउंस करवा दीजिए, इसमें इनरोलमेंट ले लीजिए बच्चों का, और इसमें इनरोलमेंट के पहले बच्चों को बताना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पर है, किस तरह का प्रयोग है, और किसका मैथमेटिकल बेंच जिसका थोड़ा हो वही बच्चे इसमें मतलब हाँ आए। जिनको बिल्कुल मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है वो लोग इसमें ना आए तो बेटर है ना। तो इस तरीके से करके साइलैब इंटरेस्ट तो है नहीं, जैसे भी 1st 2nd ईयर में मैथ पढ़ना ही है, हाँ, तो उनको ऐसे भी कैलकुलस ये सब चीज यूज करते ही हैं, तो सबका उसमें यूज है मैथमेटिकल, तो मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बट हमको ये अच्छा लगा देख के कि उसने एक कोर्स बनाया, और मेरा आप जानते हैं शुरू से मैटलैब में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को, तो ये चीज़ अगर वो बना रही है, अच्छा कोर्स है, उसको आप वो करवाइए, वर्कशॉप को इंट्रोड्यूस करिए, बच्चों का वो वर्कशॉप करवा दीजिए, ठीक है। हाँ, आप एक बार गोलैंग पे वर्कशॉप लिए थे? गोलैंग पर सर वर्कशॉप मोड में नहीं, थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि उसमें पूरा लैंग्वेज पढ़ाना होता है, बाद में जाके एक आध प्रोजेक्ट करवा देंगे। कोई भी चीज को आप वर्कशॉप मोड में, मतलब 30 दिन का 1-1 घंटे का वर्कशॉप हो, चाहे 15 दिन का 2-2 घंटे का हो, चाहे वो आप 6-6 घंटे का करिएगा, अगर तो कम देर का हो जाएगा, कम होगा तो फिर उसको स्टार्ट करवा देंगे, कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ज्यादा पेपर था इसलिए नहीं, मतलब उसको दिमाग में रखिए, दिमाग में है सर, ठीक है। आप नहीं हो तो जो थ्योरी पेपर आप जो लेते हैं, जो आपको पसंद है, उसमें जो और कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको जिम्मा दीजिए, उसमें ऐड कर दिए हैं, कुछ लोग को तो ऐड कर भी दिए है ना। तो आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री करके ये गोलैंग वगैरह जो है, ठीक है, जैसे अभी मुरली जो है क्लाउड ले रहा है, हमको लगा अच्छा, AWS, हाँ AWS शुरू किया है, हाँ AWS है, तो अब उसी को बेस करके ही बता। हाँ, अब अगर वो क्या नाम है आपका, अज्यूर और GCP जो है, अगर GCP और अज्यूर को भी शामिल कर लेगा तो पूरा क्लाउड हो जाएगा। AWS पर काम किया हुआ है उनका, इसलिए AWS बोले हैं कि बाद में, ठीक है। हम लोग पहले भी अमित सर के समय AWS करवाए थे, याद होगा आपको। और इसका भी करवाए थे, EICT एकेडमी से भी करवाए थे, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, NIT वाला, NIT वाला, IIT जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन EICT एकेडमी के थ्रू होता है, फिर करवाते हैं उसका कोर्स। लेकिन ऑनलाइन नहीं करवाएंगे, ऑफलाइन में करवाएंगे। ऑनलाइन अब वो लोग करवा भी नहीं रहा है, ऑफलाइन जाना पड़ेगा, या तो उनका डेलीगेट बुलाना, उनके डेलीगेट को बुलाते हैं, उनके टीचर को बुलवाते हैं, ठीक है ना।
ठीक है सर, ओके गुड। आई थिंक ये फेस्ट वाला जो है हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। आज के कन्वर्सेशन के बाद वो हो जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल। अब उसमें कुछ नहीं, बच्चा लोग को एम्पावर करिए, 2-4 बच्चे जो हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं उसको लेकर के। हाँ थर्ड ईयर का भी है, हर साल हाँ जैसे। हाँ, उसको जिम्मा लगा दीजिए, उसको बुला के बोलो करो, ठीक। ठीक है। और उसको कि अगर मतलब एग्जाम के पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम के पहले अनाउंसमेंट, एग्जाम के बाद वो लोग पार्टिसिपेट करेगा, नहीं वो करेगा, जो सिंसियर स्टूडेंट है वो लोग करेगा। ठीक है, बुला के सबसे बात कर लीजिए, ठीक। ठीक है। अभी प्रोजेक्ट सबमिशन में बुलाएंगे तो उसी बीच में 15 को डेट रख रहे हैं प्रोजेक्ट सबमिशन का, जो फाइनल बाइंड करके जमा करेगा, तो उसी बीच में इसको हम लोग फाइनल डेट भी एक अनाउंस कर देंगे। करवा लीजिए सर। ठीक, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।